सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आप जैसा कि जानते हो कि सावन का पहला सोमवार कल पड़ रहा है और सावन के पहले सोमवार के उपाय और साथ ही साथ सावन में जो 5 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं विशेष सोमवार, उन 5 सोमवार के लिए संतान प्राप्ति वंश वृद्धि का एक बिल्कुल नया उपाय आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ। 7 कटोरी गंगा जल से आपके घर में खिलेगी किलकारी, पुत्र प्राप्ति, वंश की वृद्धि जरूर होगी। अब आप कहोगे भैया आप इतने सारे उपाय बता रहे हो, हम कौन सा करें? तो मेरा आपसे यही कहना है, कोई एक उपाय एक नियम, दो उपाय दो नियम, बस विश्वास करके महादेव पर और बाबा पर भरोसा करके उसको करो। ये उनके लिए है जो 108 नियम धारण नहीं कर सकते या फिर भगवान शंकर का कोई उपाय नहीं कर सकते, बिजी बहुत है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत व्यस्त होने की वजह से कुछ ही दिन शिव मंदिर जा सकते हैं और उनकी कामना है संतान प्राप्ति की। तो 5 सोमवार, ये सावन के 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। अब ये 5 सोमवार कब कब पड़ रहे हैं? पहला सोमवार 22 जुलाई यानी कि कल पड़ रहा है। दूसरा सोमवार पड़ रहा है 29 जुलाई को। और इसके बाद तीसरा सोमवार पड़ेगा अगस्त में। तीसरा सोमवार पड़ने वाला है 5 या 6 अगस्त के दिन। डेट अभी कंफर्म नहीं है, अभी आपको बता देते हैं। तो तीसरा सोमवार पड़ रहा है 5 अगस्त के दिन। चौथा सोमवार पड़ रहा है 12 अगस्त और अंतिम सोमवार सावन का 29 अगस्त, जिस दिन रक्षाबंधन का भी दिन है। ये 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, पूरा उपाय आपको विस्तार से समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा इस उपाय में, ताकि आप कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई परेशानी ना हो आपको और उपाय अच्छे से कर सको। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं ये उपाय आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर समय हुआ तो जरूर आपको इस उपाय को करके दिखाऊंगा। इसी सावन में और इसी सावन के अंदर आपको ये उपाय मिलेगा। पर देखते हैं कब होता है ये उपाय। पर उससे पहले अब आपको हम बताते हैं कल की कथा में जो गुरु जी ने नया उपाय बताया। और वो नया उपाय है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव का नया उपाय। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपके गर्भ में बच्चा है, कोई माता है जिनके गर्भस्थ बच्चा है, उन्होंने जांच कराई, ज्ञात हुआ कि बच्चा पूर्ण नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, या कोई भी परेशानी डॉक्टर ने आपको बोल दी है, तो आप 7 फूल और साथ में 7 बेलपत्र वाला ये नया उपाय कीजिए। कैसे करना है आपको ये उपाय? सोमवार के दिन, कल यानी कि आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो 7 पुष्प कोई से भी ले लीजिए, कनेर के हो, गुलाब के हो, जो हो, सफेद हो, कोई भी ले लीजिए। और 7 बेलपत्र, ये वस्तुएं लेकर सबसे पहले आपको एक बेलपत्र के ऊपर एक पुष्प रखना है। और एक बेलपत्र एक पुष्प दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना, भगवान शंकर के शिवलिंग के पीछे की तरफ। आप जानते हो जलाधारी उत्तर की तरफ होती है। और आपको ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले एक बेलपत्र और एक पुष्प समर्पित कर देना है। इसके बाद में फिर से एक बेलपत्र के ऊपर पुष्प रखना है और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूसरा बेलपत्र, दूसरा पुष्प समर्पित करना है। इसी प्रकार से तीसरे बेलपत्र पे पुष्प रखकर फिर से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से चौथा बेलपत्र, चौथा पुष्प, पांचवा बेलपत्र, पांचवा पुष्प, छठा बेलपत्र, छठवा पुष्प, सातवां बेलपत्र, सातवां पुष्प, नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। जब सातों बेलपत्र और पुष्प समर्पित हो जाए, इसमें से एक बेलपत्र और एक पुष्प उठा लेना। 15 दिनों के लिए अपने घर पर रखना, अपने पास में रखना। पॉसिबल हो तो अपने साथ में रखना, नहीं हो तो जिस कमरे में आप ज्यादा समय व्यतीत करते हो वहां रखना। या आपके पर्स में भी किसी ऐसे स्थान पर रख लेना जहां पर जिस चेन में आपका हाथ ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि ज्यादा आप हाथ वहां जाएगा 15 दिनों में तो बेलपत्र चूरा हो सकता है, पुष्प के चूरे चूरे हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। 15 दिन बाद जांच करा के आना। आपका गर्भस्थ शिशु एकदम पूर्ण होगा, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव और मेरे बाबा का विश्वास मुझ पर है। आपका भी होगा तो श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा उपाय जो सोमवार का है, दूसरा उपाय आपको ये 5 सावन के 5 सोमवार करना है। और ये जो उपाय है, कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव वाला उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो। 15 दिन के लिए उस बेलपत्र और पुष्प को अपने पास में रखना, मनोकामना बोलते हुए श्रम्भेश्वर महादेव को।
दूसरा उपाय है एक तुम्रुकेश्वर दीपक वाला उपाय। तो आपको क्या करना है? एक तुम्रुकेश्वर दीप प्रज्वलित करना है। कैसे प्रज्वलित करना है? प्रदोष काल में भगवान शंकर का जो मंदिर है, उस मंदिर का जो चौखट है, चौखट के जस्ट बाहर की तरफ। तो आप पूछोगे चौखट के जस्ट बाहर कैसे? तो आप देख सकते हो ये शिव जी का मंदिर है। अब आपको ना तो यहाँ दीप प्रज्वलित करना है, ना यहाँ दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद में ये जो स्थान है बाहर की तरफ, मंदिर के बाहर की तरफ ये दीप प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करना है सीधे हाथ पर। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक मिट्टी का दीपक ले लेना या आटे का दीप ले लेना। इस दीप में आपको गाय का घी डालना है। गाय का घी ना हो तो जो आपके पास घी हो वो डालिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए थोड़े से काले तिल। काले तिल डालिए तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रदोष काल में ये दीप प्रज्वलित कर देना है। ये दीप प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करना, सुबह के समय उपाय मत करना। प्रदोष काल में करोगे तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। 5 सोमवार करोगे, ये मेरी गारंटी है, तीसरे सोमवार में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये था भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव का, तुम्रुका जी का मनोकामना पूर्ति उपाय। अब हम आपको बताते हैं नयनों के लिए, आपकी आंखों के लिए तुम्रुकेश्वर महादेव का ही एक और उपाय। तो आपको यदि आंखों में समस्या है, चश्मा के नंबर बढ़ गए हैं, कम हो गए या नयनों में कुछ समस्या है, तो आपको एक दीप घी का, गोल बाती का, हाँ पिछले वाले में आपको बताता हूँ, जो आप पिछले वाला दीप तुम्रुकेश्वर महादेव वाला काले तिल का दीप जलाओगे उसमें गोल बाती लगाना। तो अब आपको आंखों के लिए, नयनों के लिए एक दीप प्रज्वलित करना है जिसमें आपको घी डालकर गोल बाती लगाकर दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप प्रज्वलित करोगे शिव जी के मंदिर में, शिव जी के सम्मुख में। कब करना है? सोमवार के दिन सुबह या शाम, जब भी आप करना चाहो। इसके बाद में एक प्लेट इस दीपक के ऊपर ढक देना ताकि दीपक की कालोज प्लेट के अंदर आ जाए। जब दीप प्रज्वलित करोगे तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लोगे। जैसे ही कालोज प्लेट के अंदर आ जाए, इसके बाद में आपको ये जो कालोच आएगी इसमें गाय का घी मिलाइए और उसके बाद में तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस कालोच को अपने नयनों में लगाइए। 4 दिन 5 दिन लगातार लगाइए, आपके नयनों की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ 7 कटोरी गंगा जल और 7 कटोरी गंगा जल और 7 बेलपत्र वाला विशेष और नया उपाय, तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय। कब करना है, कैसे करना है? सोमवार 5, सावन के 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो और नए-नए उपायों की जानकारी मिलती रहे। तो आपको करना कैसे है उपाय? अब देखो सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। कौन-कौन सी वस्तु लेनी है? 7 कटोरियाँ ले लेनी है जिसमें आपको डालना है गंगा जल। गंगा का जल डालना है और 7 बेलपत्र लेने हैं। अब इनको रखने का भी एक विशेष तरीका है। जैसे ये पहला बेलपत्र है, इस बेलपत्र के ऊपर कटोरी में गंगा जल डालकर इसके ऊपर आपको कटोरी रखनी है। इसके बाद में जो दूसरा बेलपत्र है, उस दूसरे बेलपत्र के ऊपर भी आपको कटोरी रखनी है। तो इस प्रकार से ये दूसरा बेलपत्र है, ये बेलपत्र है और ये बेलपत्र है। इस प्रकार से कुल 7 बेलपत्र होंगे और इन सातों बेलपत्र के ऊपर आपको कटोरियाँ रख देनी है एक-एक करके गंगा जल डाल के। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करना है और जैसे ही शिव जी के मंदिर में प्रवेश करोगे, ये शिवलिंग को देखकर सबसे पहले आपको लेना है भगवान एकांतेश्वर महादेव की जय। आप ही एकांतेश्वर हो, आप ही कुंदकेश्वर हो, आप ही तुम्रुकेश्वर हो। शिव जी को इस प्रकार से उद्बोधन करना, शिव को प्रणाम करना, बोलना कि आप ही एकांतेश्वर महादेव हो। इसके बाद में अब आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में जा चले गए आप 7 बेलपत्र और 7 कटोरी लेकर। अब क्या करना है आपको? और साथ में एक बड़ी कटोरी, बड़ा पात्र भी लेके जाना जो खाली हो। तो उस कटोरी, उस पात्र को लगा देना शिव जी के शिवलिंग के नीचे। खाली कटोरी पात्र को, अब जो आपके पास में प्लेट है जिसमें आपने बेलपत्र के ऊपर कटोरियाँ रख रखी है, तो उसमें से सबसे पहला बेलपत्र निकालना एक कटोरी के नीचे से और आपको उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है। अपने हाथ में रखकर 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 108 बार फिर आपको वो जो बेलपत्र है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जब आप वो बेलपत्र समर्पित करोगे शिवलिंग पे तो उसकी दिशा कहाँ होगी? आपके विपरीत में। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करना और जो बेलपत्र आपने निकाला है कटोरी के नीचे से, पहली कटोरी के नीचे से, उस कटोरी का गंगा जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे समर्पित कर देना। वो गंगा जल इस पात्र के अंदर आ जाएगा शिवलिंग से बहता हुआ। इसी प्रकार से दूसरा बेलपत्र उठाना है, दूसरा बेलपत्र कटोरी के नीचे से निकालो,
तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लो 108 बार अपने हाथ में बेलपत्र रखकर। बेलपत्र रखते हुए 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। दूसरा बेलपत्र समर्पित करो, ये दूसरे नंबर का बेलपत्र है। दूसरा कलर इसलिए लिया ताकि आपको समझ में हो जाए, समझ में आ जाए। अब दूसरी कटोरी उठाओ, फिर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस कटोरी से वो सारा गंगा जल शिवलिंग पे समर्पित कर दो। इसके बाद में आपको तीसरी कटोरी के नीचे से तीसरा बेलपत्र उठाना है। 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना, 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना और फिर समर्पित करना। तीसरी कटोरी उठाकर तीसरी कटोरी से गंगा जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना। इसके बाद में आपको चौथा बेलपत्र उठाना है कटोरी के नीचे से और वो चौथा बेलपत्र समर्पित करना। आप डंडी आपके विपरीत रखते हुए समर्पित करने से पहले 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना। फिर आपको चौथी कटोरी से गंगा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पे। वो गंगा जल भी इस खाली पात्र के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में आपको पांचवा बेलपत्र उठाना है पांचवी कटोरी के नीचे से। यही क्रम छठवें बेलपत्र के साथ में और सातवें बेलपत्र के साथ में करना है। सातों बेलपत्र को यहीं समर्पित रहने देना और फिर ये उपाय पति और पत्नी दोनों करने जाना। वैसे तो यदि पति नहीं जा सकते किसी भी कारणवश तो पत्नियां अकेले जाएं उपाय करने, और वो जो कटोरी है जिसमें आपने जब सातों कटोरियों का गंगा जल समर्पित कर दिया हो, सातों बेलपत्र समर्पित कर दियो शिवलिंग पे, इसके बाद में यहाँ जो आपने पात्र लगा रखा था जिसमें 7 कटोरियों का गंगा जल आया होगा, नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर जो कटोरी है, जो पात्र है, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, यदि पति और पत्नी दोनों हैं तो दोनों आसन पर बैठना और दोनों उस जल को आधा आधा करके पी लेना, आचमन कर लेना। हाँ, पूरे जल को जो पात्र के अंदर आया होगा तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यदि कोई अकेला ही उपाय करने गया है, यदि पति गया है तो आधा जल बचा कर लाना अपनी पत्नी के लिए, पत्नी गई है तो आधा जल बचा के लाना अपने पति के लिए, और कैसे भी करके उनको उस जल का पान जरूर कराना, उस जल को अवश्य ही पिलाना। भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव, भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव आपके ऊपर संतान प्राप्ति की कृपा अवश्य ही करेंगे। यदि 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए होंगे तो आपको निश्चित रूप से वंश वृद्धि जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।